चलो गाइस, कैश ट्रांजैक्शंस हम पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी कैश ट्रांजैक्शंस पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है सेक्शन नंबर 194N। इस सेक्शन के अंदर हम समझेंगे कि टीडीएस लगाया है गवर्नमेंट ने कैश विड्रॉल पे, और ये सेक्शन इसी ईयर से आया है, 1 जुलाई 2020 से ये एप्लीकेबल हो चुका है। समझते हैं 194N जो है वो क्या बोलता है और कौन कौन सी टीडीएस की रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। देखिए, डिडक्टर कौन डिडक्ट करेगा? बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस। अच्छा जी, देखिए, अगर इफ आईटीआर ऑफ प्रीवियस 3 ईयर फाइल, दूसरा केस है अगर आपने प्रीवियस 3 ईयर की आईटीआर फाइल नहीं करी है। अच्छा जी, अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल करी है और आप कैश विड्रॉल करते हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की, बैंक से आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट निकालते हैं, बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की, तो आपका टीडीएस कटेगा 2% की रेट से। नाउ एक क्वेश्चन आता है, क्या ये जो टीडीएस कटेगा क्या पूरी अमाउंट पे कटेगा या फिर एक्सेस अमाउंट पे कटेगा? मान लो, और ये जो अमाउंट है पूरे फाइनेंशियल ईयर की है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही मैं 1 करोड़ को एक्सीड करूंगा मेरा टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, एक तो एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बैंक से मैंने 1.5 करोड़ रुपए निकालने गया, 1.5 करोड़ रुपए कैश निकालने गया, तो बैंक के ऊपर कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 194N। बैंक को उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा क्योंकि मेरी पेमेंट कितनी है? 1 करोड़ से ज्यादा की है। बैंक सबसे पहले चेक करेगा कि क्या मैंने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल करी है। ई फाइलिंग के पोर्टल पे ही आता है ये ऑप्शन, अभी अभी इनेबल हुआ है वो, वहां पर जाकर के बैंक इजीली चेक कर सकता है कि मैंने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। ओके जी, बैंक ने डिटरमिन कर लिया कि मैंने पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल करी है। ओके, बैंक ने डिटरमिन कर लिया कि मेरी पेमेंट जो है 1 करोड़ से ज्यादा की है, 1.5 करोड़ की मेरी पेमेंट है। अब बात आती है टीडीएस काटने की, तो बैंक किस अमाउंट पे टीडीएस काटेगा? पूरे 1.5 करोड़ के ऊपर 2% काटेगा या फिर ओनली पोर्शन, यानी जो 50 लाख रुपीज एक्स्ट्रा है उसके ऊपर टीडीएस कटेगा? तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो एक्सेस अमाउंट है, उसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। देखो नोट्स में मैंने दिया भी हुआ है, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन एक्सेस अमाउंट। अच्छा, ये गवर्नमेंट कर क्यों रही है? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है टीडीएस काटने के पीछे? कैश ट्रांजैक्शंस को कम से कम करना। गवर्नमेंट कैश को पसंद नहीं करती है, ब्लैक मनी कैश में ही जनरेट होती है, इसलिए गवर्नमेंट कैश की ट्रांजैक्शंस को कर्ब करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये सारे जो है प्रोविजंस लेके आई है। ओके जी, अब देखते हैं दूसरा केस देखते हैं, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? पहले अदरवाइज का मतलब समझो। अदरवाइज का मतलब यह है कि मैंने अपने प्रीवियस 3 ईयर की रिटर्न को फाइल नहीं किया है। ओके, अगर मैंने अपनी प्रीवियस 3 ईयर की रिटर्न को फाइल नहीं किया तो मेरा टीडीएस कितना होगा? देखो, कैश पेमेंट अगर मैं कैश विड्रॉल कर रहा हूं 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में, तो टीडीएस का रेट कितना हो गया? 2%। ओके, अगर कैश पेमेंट मोर देन 1 करोड़ है तो टीडीएस का रेट क्या होगा? 5%। लेकिन ये किस सिचुएशन में? जब मैंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है। ओके जी, अब नोट्स पढ़ते हैं जरा। टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन एक्सेस अमाउंट, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। जो एक्सेस अमाउंट होगा, यानी अगर मैंने 1.5 करोड़ रुपए निकाला, 1 करोड़ से जो भी एक्सेस होगा उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, या तो 2% या फिर 5%। ओके, दूसरा पॉइंट है, सेक्शन इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020 के बाद से टीडीएस कटना स्टार्ट हो गया है। बैंक ने इस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, बैंक्स ने। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पेमेंट टू गवर्नमेंट, अदर बैंक्स या फिर एटीएम कंपनी। जैसा हमने रूल 6DD पढ़ा था, 6DD में भी डिसअलाउ नहीं होता था खर्चा, उसी तरीके से यहां पर भी अगर गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं हम, किसी दूसरे बैंक्स को, एक बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट कर रहा है कैश में, वो भी यहां पर कवर नहीं होगा। एटीएम कंपनी को पेमेंट की जा रही है, एटीएम कंपनी को कैश दिया जा रहा है, तो वो भी यहां पर नहीं होगा, उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा उन कंपनीज का। 4th पॉइंट है, बैंक कैन चेक द स्टेटस ऑफ आईटीआर फाइलिंग थ्रू ई फाइलिंग। की वेबसाइट से बैंक इजीली चेक कर सकता है कि आपका टीडीएस जो है आपने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट सेक्शन नंबर 194N का, जो कि अभी रिसेंटली आया है और अभी एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2020 से।